खबर झांसी के तहसील मऊरानीपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मऊरानीपुर के ग्राम पृथ्वीपुर में कबूतरों के डेरे पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस वालों की नजर छोटे से हैंडपंप पर पड़ी। जैसे ही हैंडपंप को चलाया तो उसमें पानी की जगह देसी दारू निकलने लगी। ये देख सभी दंग रह गए और इसके बाद पुलिस ने 4000 लीटर कच्ची लाहन को नष्ट किया और 200 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद भी की। वहीं पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भी किया है। तो ये नायाब तरीका देखिए, शराब बनाने वालों का अवैध तरीके से लाहन कैसे बनाई जाती है, लेकिन लाहन बनाई कैसे जाती है उससे ज्यादा बड़ा तरीका इजाद कर रखा था, लाहन छुपाई कैसे जाती है। ये थाना मऊरानीपुर में शिमला डेरा पड़ता है। यहाँ पे आबकारी टीम के साथ में संयुक्त रूप से दबिश दी गई थी, जिसमें 200 लीटर अवैध शराब और 4000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया था। 3 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के खंडनी के मलिकपुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युगल ने नहर में छलांग लगा दी। दरअसल गांव में ही लड़की के भाई ने दोनों को साथ देखा था, जिसके बाद घर में शिकायत के डर के चलते युवक युवती नहर में कूदकर अपनी उन्होंने जान दी थी। फिलहाल पुलिस गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश में जुटी है, लेकिन नदी में तेज बहाव के चलते अभी तक दोनों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। तो प्यार पर पहरा जानकारी की गई तो जो लड़की और लड़का नहर में कूदे हैं, इनके नाम क्रमशः लड़की का नाम शिखा और लड़के का नाम अंकित है। लड़की के भाई ने बताया कि वो अपना दिशा मतदान होने के लिए दोपहर के समय 11-12 बजे नहर की तरफ, खेतों की तरफ गया था। तो वहाँ अपनी बहन और उस लड़के को वहाँ देखा और इस लड़के को देखने के बाद ही वहाँ पहले वो लड़का नहर में कूदा है और उसके थोड़ी देर बाद ही लड़की भी नहर में कूद गई। यूपी के पौंडरी गांव के 150 परिवार बिना शौचालय को रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण ग्रामीण योजना के तहत गांव में शौचालय बनाने के लिए आया बजट ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के बीच भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गांव में ग्राम प्रधान की दबंगई के चलते गांव वाले लंबे समय से खासे परेशान हैं। देखिए बुलंदशहर से हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर के पोंडली गांव में तकरीबन 150 से ज्यादा परिवार बिना शौचालय के रहने पर मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश शौचालय निर्माण ग्रामीण योजना के तहत गांवों में गरीब परिवारों के घरों में शौचालय बनाए जाने थे, लेकिन बुलंदशहर के पोंडली गांव का हाल इन तस्वीरों में देखिए। किस तरह से दबंग ग्राम प्रधान के घोटालों का शिकार गांव के गरीब परिवार हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाने की कोशिश करता है, दबंग प्रधान अपने किराए के गुंडे भेजकर उसकी आवाज दबा देता है। बुलंदशहर तहसील के पौंडरी गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव-गांव हम लोग जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोग साथ हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे इस गांव के लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। क्या समस्याएं हैं अम्मा? भैया टट्टी करवे जाए तो ढकेला मारे, गाड़ी दे। कौन गाली देता है? खेतन वाले बिना के खेत आए और हम पे ना खेत न क्या। तो खेतों में क्यों जाते हैं? घर में नहीं है शौचालय? लेटर ना बनवाई ने पितान ने नहीं बनवाई? ना बनवाई बिल्कुल। कितने घर ऐसे हैं जहाँ नहीं बनी है? होंगे 100 से ज्यादा होंगे। क्या नाम है बाबू? सपना। हाँ। आप भी शौच के लिए जंगल जाती हैं? हाँ, खेतन में जाते हैं। जब यहाँ लेटरिंग बनवाई नहीं है तो किसी की भी नहीं बनवाई? किसी वैसे एक आदन की नहीं तो किसी की बनी नहीं है। तो डर नहीं लगता जंगल जाने में? डर तो लगता ही है, जब घर नहीं बनी तो खेतन में तो जाना पड़ता ही है। अब क्या गुहार लगाओगे? है? क्या कहोगे? सरकार से क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं लेटरिंग बनवा दें, खेतन में जाना नहीं पड़े। तो लेटरिंग बनवाने की लगातार यह गांव के लोग गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है भाई? राजू सर। राजू, जैसे सब लोग कह रहे हैं सबको जंगल जाना पड़ता है। हाँ जी, जंगल जाना पड़ता है। तो किसी की भी नहीं बनी है? किसी की नहीं बनी सर।
सावित्री जी, पूरी गली का हाल यही है, किसी ने शिकायत नहीं करी प्रधान जी से? करी शिकायत, किसी ने सुनाई नहीं करी। नहीं, यहाँ का जो प्रधानमंत्री पीछे से मोदी की तरफ से प्रधान बना बैठा है गाँव में, उनके पास होती शिकायत करिए, भाई तेरी लेडीज़ कहीं है 25-25-30, इनकी कोई भी ना करें। तो लगातार प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा भी और मुख्यमंत्री द्वारा भी कि गाँवों में शौचालय बन जाए, तो गाँव के जो प्रधान हैं उनके लिए पैसा भी आता है? यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ कैसे, गरीबों को तो कुछ है ही ना, सब मालदारों की पार्टी है इनका की। घरों में शौचालय न होने की वजह से गांवों की महिलाएं और बच्चे शौच के लिए जंगल में जाने को मजबूर हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि सरकार द्वारा शौचालय निर्माण के लिए भेजे गए बजट का ग्राम प्रधान और सचिव ने सरकारी नुमाइंदों की 60 गांठ से बंदरबाट कर लिया है। जो गांव की महिलाएं हैं वो विनती कर रही हैं कि हमारे गांव की ओर भी रुख कर लें, हमारे गांव का भी इसमें भी शौचालय बनवा दिए जाएं। कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है जंगल शौच के लिए जाने में, क्योंकि जो खेत के स्वामी हैं वो भी कहीं ना कहीं मना करते हैं, नहीं चाहते हैं कि उनके खेत में कोई शौच के लिए बैठे, फटकार लगाकर वहाँ से भगा देते हैं। सभी महिलाओं ने गुहार लगाई है कि इनके गांव में शौचालय बना दिए जाए, जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि गांव-गांव, घर-घर शौचालय पहुंच जाए, लेकिन इस गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ के जो प्रधान हैं वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और गांव में एक भी शौचालय नहीं बना है। बुलंदशहर से कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। बदायूं का छछऊ गांव का प्रधान, उसके दबंगई का शिकार पूरा गांव है। गांव के 150 परिवार बिना शौचालय के रहने को मजबूर हैं। सरकारी योजनाओं के तहत बनने वाले शौचालयों में तय राशि तो गांव वालों से ली गई, लेकिन उनके मकान उन्हें नहीं मिल पाए। ये रिपोर्ट देखिए। बदायूं के दातागंज ब्लॉक के छछऊ गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वजह है कि ग्राम प्रधान बिना रिश्वत के सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचने दे रहा। अमूमन सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली चीजों के रेट तय हैं। इसी तरह गरीबों को मकान दिलाने के 20,000 रुपए और शौचालय दिलाने के 2,000 रुपए तय हैं। लेकिन छछऊ गांव में ग्राम प्रधान द्वारा लोगों से पैसे तो लिए गए, लेकिन लोगों को उनके मकान तैयार होकर नहीं मिल पाए। फिलहाल ग्राम प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने एफिडेविट पर शपथ प्रमाण पत्र देकर उप जिला अधिकारी से शिकायत की है। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा जो आवास दिए गए हैं उनमें प्रत्येक लाभार्थी से ग्राम प्रधान ने 20,000 रुपए लिए, लेकिन किसी मकान में लेंटर नहीं पड़ा तो किसी मकान का काम शुरू ही नहीं हुआ। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी से ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खुद बनवाओ, हमें सरकार कहना है, बोलना है यार किस्त आई बनूं से 2,000 प्रधान ने ले ले। किस्त में कितने रुपए आए थे? 6,000। प्रधान ने कितने रुपए लिए? 2,000। क्या कह के लिए थे? लड़की की शादी गई थी। क्या बताया आपको? ये हमारी लड़की की शादी है, थोड़े थोड़े पैसे सब जने दे दो तो इससे हमारी उनको थोड़ी सहायता हो जाए। फिर आपने क्या कहा? तो उन्हें नहीं दे दे, लेके आए हमारे घर वाले, उन्हीं ने द्वारे बाहर दे दे उन्हें 2,000। क्या नाम है आपका? राकेश कुमारी। शौचालय मिला आपको? नहीं, शौचालय नहीं मिला है। हमारे बच्चे हैं, कहूँ जाते हैं, गैया बिजहार दुनिया भर मिलता है, डर के मारे जाते ना है, छोटे छोटे बच्चा हैं, सो हमारे घर टट्टी करते गली में, और हमें सो हम जाते हैं रात बिरात फिरते मारे ततारे, तो गैया कहूँ बीच ना में तो निरी घास निरी बहेगी, कहूँ बीच ना में तो मारे ततारे फिरता। गाँव में हमें रही, हमें को ना कुछ मिलो है। गांव में कई परिवार ऐसे हैं कि जिनके सर पर छत नहीं है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा तमाम योजनाओं में घोटाले किए गए हैं, जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है। कुछ समय पहले गांव में जिला अधिकारी कुमार प्रशांत ने आकस्मिक निरीक्षण किया था, जहां अनियमितताओं के कारण सचिव हेमेंद्र कुमार को निलंबित भी कर दिया गया था। अब इस मामले में ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी कुंवर बहादुर सिंह को शिकायत शपथ पत्र सहित जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसी के साथ अपना गांव में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।